उद्धव ठाकरे हो या आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता संजय सिंह और केजरीवाल हो, जिन्होंने सबसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ, आज वो लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। खुद राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। आंबेडकर जी का भी अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं मुंबई में करवाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गुजर जाने पर प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने सभी अपने औपचारिक कार्यक्रम रद्द किए। 7 दिन का एक प्रकार से मॉर्निंग रखा गया। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूरा सम्मान नहीं मिला, तो पूरा सम्मान तो उनको अपने ही साथियों से नहीं मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये कहना होता है कि कम से कम डेथ में डिग्निटी होनी चाहिए, परंतु जिस प्रकार से अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने ओछी सियासत की है, कमतर सियासत की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो कांग्रेस पार्टी खुद अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखे कि जीते जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जब ऑर्डिनेंस फाड़ा युवराज राहुल गांधी ने, तब क्या वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान था क्या? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट सोनिया गांधी की बनी थी, एक पैरेलल सरकार चलती थी, जो संजय बारूजी ने अपनी किताब में जिक्र किया है, जिस प्रकार से उनके फेयरवेल डिनर पर भी राहुल गांधी कभी गए नहीं, जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे हो या आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता संजय सिंह और केजरीवाल हो, जिन्होंने सबसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ, आज वो लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेस पार्टी जाकर 2013 का डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही सरकार का कैबिनेट का निर्णय देखे ना, उस निर्णय के हिसाब से देश की सरकार ने जो भी संभव था वो किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए मेमोरियल की बात, 7 दिन नेशनल मॉर्निंग, फ्लैग को हाफ मास्ट पर लेना, उसके बाद पूरे स्टेट फ्यूनरल के साथ उनकी अंतिम विदाई करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए और देश की ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पर कांग्रेस पार्टी बताए अपना इतिहास खंगाल के कि जो आज वो बातें कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी के शव को तो उन्होंने एआईसीसी में घुसने तक नहीं दिया। नरसिम्हा राव जी की अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि हैदराबाद में हुई, दिल्ली में नहीं हुई। इसी प्रकार का रवैया हमने देखा कि नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल जी के अंतिम संस्कार में लोग शामिल ना हो पत्र लिखा था। खुद राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। आंबेडकर जी का भी अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं मुंबई में करवाया गया। जिस प्रकार का रवैया कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग नेताओं के प्रति अपनाया है, कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो कोई अधिकार नहीं है कि आज वो इस विषय पर कोई बात रखे। ये केवल और केवल निम्न स्तर की सियासत है। जिस प्रकार से पूरा देश राष्ट्रीय शोक मना रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के गुजर जाने पर, प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने सभी अपने औपचारिक कार्यक्रम रद्द किए। 7 दिन का एक प्रकार से मॉर्निंग रखा गया, स्टेट फ्यूनरल दिया गया, परंतु जो कांग्रेस की साथी है लेफ्ट और उसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इतनी भी जहमत नहीं की कि अपने ऑफिशियल इनॉग्रेशन के प्रोग्राम को कैंसिल करे। मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूरा सम्मान नहीं मिला, तो पूरा सम्मान तो उनको अपने ही साथियों से नहीं मिला, जैसे कि लेफ्ट पार्टी से, कि सरकार भी एक समय पर गिराने का प्रयास किया और आज भी जिस प्रकार का रवैया पिनरई विजयन का रहा। और कांग्रेस पार्टी केवल टीका टिप्पणी करने से क्या होगा? दिल्ली में तो लेफ्ट पार्टीज आपके साथ ही है। यदि आप सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सम्मान के लिए कटिबद्ध है, तो अब तो आपको लेफ्ट पार्टी से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का अपमान किया गया जबकि सारे कार्यक्रम देश में रद्द किए गए। तो मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टी पर अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है अलायंस को लेकर, उनको बताना चाहिए।